मध्यलीला अष्टम परिचय सन्नासी बोली अमरे नाकर वंचन कृष्ण राधा तत्व यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते तानमन्य कृष्णमया नारे आच्छादिते तथापि प्रभुरीच्छाय परम प्रबल जानिले राय मन राय कहे आमिन तुम सूत्रधार जेई मत न जाओ से मत चाहि ना जीवार मोर जिहा बिना यंत्र तुम बिना धारी तुम्हार मने जेई उठे ताही चाही। कानून श्रवण किया था महाप्रभु दई न करके रायरुल के कहने लगे आप मुझे
कृष्ण तत्व, राधा तत्व आदि के बारे में श्रवण कराए। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते तार मन कृष्णमय नारे अच्छा राय जो महाभागवत कभी माया के द्वारा अच्छा थे नहीं, तथापि महाप्रभु की इच्छा, भगवत इच्छा सब वैष्णव है। वैष्णव सब कुछ जो कुछ भी करते हैं सब भगवत इच्छा से। और संसार के जो जीव जो भी करते हैं वो किसकी इच्छा से करते हैं? माया की इच्छा से। क्योंकि जीव माया की तरफ वशीभूत है, बद्ध जीव काम क्रोध आदि के द्वारा वशीभूत होकर के कार्य आदि करते रहते। कमादीनां कथिता पालिता दुर्निदिशा तेषां जातमयि न कृपा न उपशांति। ये जड़ माया जो है बद्ध जीव की करा देते, नहीं चाहने पर भी। कामादीनां कथिता पालिता दुर्निदिशा तेषां जातमयि न कृपा न उपशांति। बद्ध जीव माया के जो काम क्रोध आदि के द्वारा वशीभूत होकर के सब कुछ करते रहते हैं। ये कहते कामादीनां कथिता पालिता दुर्निदेश, उनके आदेश को पालन करना पड़ता है। जीव जब तक इस संसार में बद्ध होकर के रहते हैं तब तक वो काम क्रोध के द्वारा वशीभूत हो जाते। इसलिए कहते कामादीनां कथिता फलिता दुर्निदेशं तेषां जातमयि न कृपा उपशांति। माया के इतने आदेश पालन करने पर भी वो माया प्रसन्न नहीं होती। जितने भी करो माया का आदेश पालन करो, मैं क्या करेंगे और क्योंकि त्रिगुणात्मिक जो माया जो है सत्व रज तमगुण, ये माया के तीन गुण क्या क्या? सत्तर गुण, तम रजगुण और तमगुण। मैं कभी भी कथा सुनाता हूँ, वो तीन कुत्ते जो है एक काली कुत्ते ब्लैक काली कुत्ता और एक लाल कुत्ता और एक सफेद कुत्ता है। ये तीनों कुत्ते क्या करने लगे? कुत्ते एक साथ में आगे एक पार्क में टेंट लगा करके लोग भंडारा कर रहे थे। विशाल भंडारा चल रहा है, किसी की लड़की की शादी हो, बनाते ना कपड़े देख करके इतने सुंदर महल बना देते, बाहर से देखे कि ना जिन 3 मंजिल है, जैसे विशाल मंदिर जैसे एक महल लगे और चारों तरफ बिल्कुल कपड़े दे करके घेर करके रखे, तो एक व्यक्ति घुस नहीं सकते। तार के कांटे होते हैं, कांटे तार जो होते हैं उसके दे करके बिल्कुल। 3 कुत्ते देखा तो क्या करे भाई, आजकल तो भोजन नहीं मिलता
तीनों कुत्ते विचार करने लगे क्या किया, और अंदर से बहुत कुछ पकवान आदि बने हुए हैं, सुगंध आ रहे। तीन कुत्ते बोले भाई क्या करें यार, आजकल तो भोजन नहीं मिलता, क्या करें। एक कुत्ते बोले भाई क्या किया जाए, किसी पर उसको अंदर में चले जाए। बोले कैसे जाओगे, जाने थोड़ी देंगे। ये बड़ी सेठ जी का भंडारा है, भंडार से पूछा वो अपने बेटी का। तीनों किया कि एक विचार करने भाई देखा क्या छोटा सा छेद, मुंह कैसे घुमाया है और कपड़े के एक स्थान को वो छेद कर रहे हैं, तो अंदर चले गए। पहले जो कुत्ता, जो काले कुत्ता जो है वो चला गया। अंदर में जाकर देखा तो अनेक प्रकार की मिष्टान्न पकवान आदि बन रहे। इतने समय देखा, एक सिक्योरिटी गार्ड देख लिया और देखते ही बस उनकी क्या की जलती हुई लकड़ी की तरह पिटाई कर दी और काम घूम करके फिर उसी छेद से बाहर आ गया। तो बाकी बाहर जो दो कुत्ते बैठे थे, कौन कौन कुत्ते हैं? सफेद और लाल वाला। अरे भाई तुम अभी भी गए, अभी भी चले? वो तो बोले ही नहीं। बोले साहब मुझे गरम गरम मिल गया सब कर। तो लाल बोले, कुत्ते बोला से मैं जाता हूँ। वो गए और जाकर के देखा, उन्हें बहुत सुंदर आज इतने समय वो सिक्योरिटी गार्ड देख लिया और देख लेते उसने क्या कि गर्म पानी उसमें डाल दिया, दो चार पिटाई कर दिया और गर्म पानी डाल दिया। तो फिर वो घूम करके बाहर आ गया। बोले तुम जल्दी जल्दी कैसे आ गए? बोले भाई क्या इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन है, वो लोग मुझे वो भी गरम गरम मुझे दे दिए। गरम गरम समझ रहे हो? अच्छा। सफेद बोले मैं जाता हूँ। सफेद कुत्ते चले गए। सफेद कुत्ते जब गए, सिक्योरिटी गार्ड में बार बार ये कुत्ते कहाँ से आ रहे हैं, तो बांध करके रखता हूँ, बंद करके रखा। 1 घंटे 2 घंटे बंद कर, जब लोग सारे लोग खा कर जब बाहर चले गए तो अब कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता घूम करके बाहर आया, थोड़ा उनकी भोजन दिया, हो सकता है किसी की होगा। तो ये बाहर जो 2 कुत्ते बैठे थे, कौन को? काला और लाल। भाई तुम इतने समय तो कहाँ रहे? बोले क्या कहूँ, वो लोग इतने मुझे आदर किया, स्नेह किया, आने नहीं दे रहा था। बहुत कष्ट से मैं बाहर आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये छोटा जी कथा सुनाते हैं, तात्पर्य क्या है? ये काले कुत्ते की सिग्निफिकेंस क्या है? तामसिक जी, माया के तरह मोहित होकर के ना जाने कैसे कैसे कर्म आदि करते रहते हैं। इसकी माया के जो काम क्रोध, ये सब 17 जो तमोगुणात्मक की जो माया जो है, इसको क्या करते हैं? दंड देते हैं। इसी कहते हैं काले कुत्ते के तात्पर्य क्या है? वो है तामसिक जी। और लाल जी कुत्ते के बारे में वो क्या है? राजसिक जी। उसको भी माया अच्छी तरह दंड देती है। सत्विक जीव जो है उसको माया भी दंड देती है। सात्विक जीव होते हैं परोपकारी होते हैं, थोड़ा पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा समझते हो, दान पुण्य आदि करते हैं, तथापि माया जो है उसके भी
इसी प्रकार संसार के जितने भी जीव है, माया के तीन जो गुण है, त्रिगुणात्मक का जो माया है, त्रिगुणात्मिक माया, सत्व रज तमगुण के द्वारा जीव इस संसार में अनेक प्रकार के कार्य आदि करते जा रहे हैं। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं किंतु जो वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, वो उसके माया उसमें काम नहीं कर रहे। उनके जितने भी कार्य आदि है सब भगवत इच्छा से ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार भी कह रहे तथापि प्रभु इच्छा परम प्रबल जानी ले राय मन भइल टल मन। ये शुद्ध वैष्णव जो होते हैं उनकी सारी क्रिया आदि भगवत इच्छा से ये समझना चाहिए। राय कहे आमी न तुम्हें सूत्रधार যেই মতো চালাও সেই মতো চাই না চিবা মোর অবিনা যন্ত্র তুমি বিনা ধারি তোমার মনে যেই উঠे ताही उच्चारी। राय रमानंद कहने लगे प्रभु मैं तो एक नॉट के भांति और आप क्या है सूत्रधार। सूत्रधार समझ जो धागा के द्वारा कार्य आदि कराते परिचालना करते। आप जैसे नचाते हैं मैं ऐसे नचता हूं। सूत्रधार में जो कार्य आदि संपादन कराते एक कराते हैं, एक काम करो, एक करने वाला है एक कराने वाले हैं। माया क्या करते हैं, हमें कराती है और हम करते हैं। और योग में वहीं पर भगवत भक्त आदि जो शुद्ध भक्त जो आदि कार्य आदि करते हैं वो सब योग में उनकी करा, वो अपने कार्य नहीं करते। बद्ध और मुक्त जीव के इतना ही अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बद्ध जीव जो भी कार्य करते हैं वो माया के द्वारा ही करते हैं, जड़ माया के द्वारा, महामाया के सब कुछ करते हैं। और मुक्त पुरुष जो होते हैं उनकी जितने भी क्रिया आदि जो है सब जोग माया के द्वारा करते हैं। इतना ही तो समझना। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान अनंत वैकुंठ अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड सवर आधार सचिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्वपूर्ण। अभी राय रमन महाप्रभु की इच्छा के अनुसार कृष्ण तत्व के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण स्वरूप क्या है ना? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान के से विग्रह सच्चिदानंदमय विग्रह कहा जाता है। सब चित और आनंद सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता में कहा गया समस्त कारण के कारण क्या है? भगवान सर्व कारण मूल भगवान। उनकी इच्छा से सब कुछ हो रही है। उनकी इच्छा से माया देवी संसार की कारागार प्रस्तुत करती है, तो वो इच्छा मतो माया सृजे कारागार है। भगवान की से माया जो
ये संसार रूपी महाकारागार को सृष्टि किया। तुम्हें ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हारा इच्छा है जीवित जन्म। भगवान की इच्छा से जीव संसार में जन्म लेते हैं, भगवान की इच्छा से जीव शरीर छोड़कर चले जाते हैं। बात इसे है। इसलिए परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान, वही उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। तुम्हें सर्वे सरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हारा इच्छा है ब्रह्मा है, नहीं तुम्हारी इच्छा है ब्रह्मा कर्ण से, तब इच्छा मत से ही कर्ण संहार, तब इच्छा मत विष्णु कर्ण पालन है। ब्रह्मा जी के क्या कार्य दिया? सृष्टि करने के लिए, सृष्टि करता ब्रह्मा है। इसलिए तो गोपियां ब्रह्मा जी की भी बुलाना देते हैं। अटति जल भगवान उन्निकानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उद्रीक्षतां पक्ष के त्रिशां खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां रंतरात्मद्रे विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखी उदीयवान सप्ततां कुले। कितना सुंदर श्लोक। मैं कहने की तात्पर्य है कि स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा सब कुछ करा। ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान, वही स्वयं भगवान ईश्वर। ईश्वर क्या है? जो सर्व नियंत्रक है, सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वर। इसी तरह है जीव इसी भगवान के द्वारा सब परिचालित। इसलिए स्वयं भगवान सर्व अवतारी भजन स्वयं सुंदर है। गौड़ीय सिद्धांत क्या होता है? एक होता है अवतारी और एक होता है अवतार। सर्व अवतारी कौन है? कृष्ण। इसके समस्त अवतार आदि प्रकट होते हैं। रामादि मूर्ति सुकनाट कला नियमन तिष्ठम नाना अवतारो भुवनेषु कृष्ण सन समवतार परम कुमार गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। राम आदि जितने मत्स्य कुर्मा बराह जितने भी अवतार हैं, सब ये समस्त अवतार आदि कृष्ण से ही प्रकट है। रामादि मूर्ति सु नाना नियमन कृष्ण, इसलिए कहा जाता है सर्वो अवतारी। कृष्ण कहते हैं सर्वो अवतार, सर्व कारण प्रधान, अनंत वैकुंठ, अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मणीय सत्य सच्चिदानंद तमो ब्रजेंद्र नंदन सर्वोच्च सर्वशक्ति सर्वरसपूर्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, उनके विग्रह भगवान के विग्रह क्या है? सच्चित आनंद है। जीव के शरीर पंच तत्व के द्वारा, 5 तत्व के द्वारा सृष्टि, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। कितनी तरह गगन समीर है। और भगवान के शरीर कैसे?
कितने तत्व के द्वारा? 3 तत्व, सब चित और आनंद। इसे कार्य सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्रनंदन सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण अनंत ऐश्वर्य के अधिकारी भगवान से कहता है जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य समग्र जो बीज यशस्वी ज्ञान वैराग्य न भगवत नाम और सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान अनंत शक्ति भगवान। बस उसमें 3 शक्ति की प्रधान बताया, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति के द्वारा भगवान चित्त जगत आदि प्रकटित कराए, माया शक्ति के द्वारा ये संसार आदि माइक जगत आदि प्रकट हुए, और जीव शक्ति के द्वारा भगवान जीव समूह के प्रकटित किया। चल आगे के चलते वृंदावने अपराकित नवीन मदन काम गात्री काम बीर जहार उपासन वही ब्रजेंद्र श्याम सुंदर नित्य गुरु वृंदावन में नव किशोर नटवर होकर की रहते। कितने सुंदर बाबा गुरु गुरु वृंदावन धाम में वो नव किशोर नटवर होकर रहते। इसलिए महापुरुष का है कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। वो अद्वय ज्ञान परतत्व नॉट द अद्वय नॉन डू है क्या नॉन डुअल देव में एक नहीं दो नहीं है एक ही है। ये कहते हैं अद्वय अद्वय न ओ माने नहीं द्वय माने दो नहीं है एक ही है। एक चीज एक ब्रह्म एक ही भगवान अनंत स्वरूप में अनंत प्रकाश आदि करते हैं, उनकी अचिंत शक्ति है। अद्वैतवादी क्या करते हैं? भगवान की शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु वैष्णव तत्व में क्या है? भगवान है, भगवान की शक्ति है, शक्तिमान भगवान को कहते हैं शक्तिमान, अनंत शक्ति जिसमें समाहित है ये शक्तिमान भगवान। चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति के द्वारा से भगवान चित्त जगत आदि प्रकट किया, वैकुंठ आदि जितने भी जगत है सब चित्त शक्ति के द्वारा प्रकट। जीव शक्ति के द्वारा जीव आदि प्रकट हुए और माया शक्ति के द्वारा माइक जगत आदि प्रकट हुए। अनंत ब्रह्मांड एक नहीं। स्वयं भगवान क्या करते? वैनंदन श्याम सुंदर क्या करते हैं? क्या वो तो काम नहीं करते, उनकी सारी शक्ति के द्वारा अवतार आदि के तो सब काम कराते हैं। यहाँ पे कि ध्वंस आदि जो है अपने नहीं करते, किसके द्वारा करते हैं? विष्णु द्वारा करे असुर संहार, सुदर्शन चक्र के द्वारा असुरों के क्या करते? संहार करते हैं। भगवान के हाथ में क्या रहता है? सुदर्शन चक्र। इसे कहते विष्णु द्वारा करे असुर संहार। और स्वयं भगवान वैनंदन श्याम सुंदर क्या करते हैं? जो हाँ और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि कराते हैं, शिव जी के द्वारा ध्वंस कराते हैं, ध्वंस सब ध्वंस कराते हैं, और विष्णु रूप में फिर पालन आदि करते हैं। कैसे विचित्र विचित्र लीला होती है।
और स्वयं वृंदन श्याम सुंदर गुरु नित्य गुरु वृंदावन धाम में विराजमान थे। इसलिए कहते हैं वृंदावने अपरिकृत नवीन मदन काम गति काम विजी जहा रूपासन। वृंदावन में अपराजित नवीन मदन के रूप में इतने सुंदर जो रूप त्रिभंग रूप है। इसलिए कहते हैं देख ले नहरी क्यों नहीं करे। गोविंद की इतने सुंदर जो रूप जो एक बार भी दर्शन कर लेते और संसार की कोई वस्तु से देखने की इच्छा नहीं है। इसलिए कहते देख ले नहरे क्यों नहीं घरे। एक बार भगवान के दर्शन हो जाए बस। बिल्लमंगल ठाकुर की कथा वर्णन हो गया। बिल्लमंगल ठाकुर वृंदावन के उच्चल गए, आंख अंदर हो गया, दिखाई नहीं हुआ। भगवान ने उनको एक बार दर्शन दिया तो क्या कहने लगे? भगवान कहने लगे, कृष्ण कहने लगे तुम्हारे आंख पहले दे दूं? बड़े नहीं प्रभु, जिस आंखों के द्वारा मैं दर्शन किया और कोई वस्तु देखना नहीं चाहता है। बिल्लमंगल ठाकुर कौन सा आंखों की तरह भगवान का दर्शन किया? अपराजित दिव्य नेत्र के द्वारा। क्योंकि जड़ आंखों की तरह हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते है। इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए है? कान चाहिए, कान। क्योंकि तरह भगवत दर्शन है ना कान के, कान के तरह दर्शन करो। देखो किसके तरह? कान के तरह। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। तात्पर्य क्या है? भगवत कथा श्रवण आदि के द्वारा दर्शन होता है। इस आंखों की तरह, जड़ आंखों की तरह हम क्या देखेंगे? जड़ बुद्धि होगा। बात इसी हम मंदिर में आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, आंखों की तरह दर्शन करते हैं। जिस दिन ठाकुर जी के सुंदर रूप में सजाया है, वस्त्र आदि अलंकार आदि धारण कराया, तो हम कहते वाह आज ठाकुर जी कैसे सुंदर है। और जिस दिन ठाकुर जी की ऐसे रख देते, कोई कपड़ा वस्त्र आदि ठीक से नहीं पहना है, तो मन लगता है इसलिए कहा जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। कान मतलब क्या है ना? भगवत कथा श्रवण है। ये करे जिखाने वैष्णव भगवान सेखाने वृंदावन, जहाँ पर वैष्णव शुद्ध वैष्णव रहते हैं वहीं पर साक्षात वृंदावन धाम को क्या करते हैं? वो प्रकट कर दो कराने से हरि कथा के माध्यम से। भगवत कथा इतने मधुर, इसलिए वृंदावने अपराकृत नवीन मदन काम गायत्री काम विदित विजित जहात उपासना। वही नवीन मदन कृष्ण की उपासना करने के लिए क्या मंत्र चाहिए? काम गायत्री मंत्र है। इसलिए काम गायत्री काम विजित जहात उपासना। काम गायत्री में कितने अक्षर है? 24.5 अक्षर। आइए मान लीजिए क्या बैठो क्या और बीज मंत्र के द्वारा वृंदावन अपरिकृत मदन अपरिकृत मदन काम गायत्री काम विजय जहार उपास
24.5 अक्षर है, ये काम गायत्री की सिद्धांत और बीज मंत्र के द्वारा ही वो उपासित है। ये क्लीम शब्द जो है, गायंतं त्रायति जस्मात् गायति तं ततः स्मृता। गायत्री शब्द है, गायन जिसके कीर्तन करने से है, जीव समस्त प्रकार दुख कष्ट से वो मुक्त हो है। इसलिए नित्य प्रत्येक क्या करना, जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र जप करना है। प्रातः काल में शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके अर्थात स्नान आदि हो, पवित्र मन पवित्र देह और फिर एकाग्र चित्त से ये गायत्री मंत्र जप करो, ध्यानस्थ होकर। मंत्र जप करने के समय ये होठों की स्पंदन होना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट मूव योर लिप्स। इसलिए कहा था गायत्री शब्द का अर्थ गायंतं त्रायते जस्मात् गायत्री तं ततः स्मृता। अर्थात जिस वस्तु के गान करने से, स्मरण करने से, चिंतन करने से है, समस्त प्रकार भौतिक दुख कष्ट वो दूर हो जाता है। गायत्री मंत्र जप करना, प्रातः करना। और यह जो 24.5 अक्षर जो बताया गायत्री मंत्र में, कौन सा गायत्री बात चल रही है, काम गायत्री। यहाँ पर वृंदावन है अपराजित नवीन मदन काम गायत्री काम विजय ध्यान पाश। 24.5 अक्षर, कितने अक्षर है? 24.5, 24.5 अक्षर। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद राधा कुंड में भजन कर और उन्हें सोच रहे इसमें आधा अक्षर कौन सा है? वर्णमाला में तो सब अक्षर ही पूर्ण है, किंतु यहाँ पर कार्य क्या 24.5 आधे अक्षर कौन सा है? गायत्री मंत्र में आधा कौन सा है? गायत्री मंत्र गिना कोई, एक गायत्री मंत्र गिना। चलो सर गंभीर अभी मंत्र बहुत लोग मंत्र जप ही नहीं करते, छोड़ दिए, कभी किया कभी नहीं किया है? और कभी करते हैं तो ठीक मन से नहीं करते। मंत्र जप होना चाहिए, मंत्र जप ध्यान अनुस्मरण आदि इसका करना। एकांत में बैठ जाओ, बस दरवाजा बजा बजा सो मत जाओ। क्या बोला क्या करो? एकांत में ध्यानस्थ होकर के उस मंत्र के चिंतन आदि करो। मंत्र सिद्धि किसी ने कहते हैं, मंत्र सिद्धि के जो 5 स्तर बताया गया, क्या? मंत्रार्थ चिंतनम, न्यास मुद्रा, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन, ये 5 स्तर। क्या क्या बताओ? मंत्रार्थ चिंतनम है, उस समय ऐसे बैठे एक उस मंत्र के बारे में सोच चिंतन करो। मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र अधिष्ठात्री देवता के
स्मरण करना। मंत्र के अर्थ क्या है? नमो स्वाहा आदि लिखा है। स्वाहा शब्द करते स्व हा माने आत्मा को अर्पित समर्पित कर दो। इसमें चिंतन होनी चाहिए। धीरे 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 जितना एडवांस भजन करें, एडवांस वो उतना ही परिमाण से चिंतन करते रहते हैं। इसलिए कामगति मंत्र रूप, कृष्ण स्वरूप और सार्थ 24 अक्षर रूप। और मंत्र संबंध, अविधेय और प्रयोजन तंत्र। संबंध की अधिष्ठात्री देवता कौन है? मदन मोहन। गौरी वैष्णव के 3 ठाकुर जो बताया, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। ये 3 गौरी वैष्णव करिया आत्मसात। गौरी वैष्णव के 3 ठाकुर है विग्रह। संबंध अधिष्ठात्री देवता मदन मोहन और अविधेय अधिष्ठात्री के देवता गोविंद देव और प्रयोजन तत्व के अधिष्ठात्री देवता गोपीनाथ। इसलिए गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन ये 3 ठाकुर वैष्णवी गौरिया रे गौरिया आत्मसात। और ये तीनों ठाकुर गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन तीनों ठाकुर होकर के एक बने। वो कौन है? बलो राधा रमन बिहारी लाल की। ये कहते कामगात्री मंत्र रूप है कृष्ण स्वरूप सार्थ 24 अक्षर। সেই অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণ করি উদয় ত্রিজগৎ কইল কামময়। वो मंत्र में कामगात्री मंत्र में कितने अक्षर बताए गए? 14.5। आधा कौन सा है? ये भी विचार करना। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती काल विचार कर और समझ में नहीं आ रहा आधा कौन है। तब स्वयं राधा जी उनको बताए ये अर्ध अक्षर कौन सा। चलो ये सब मंत्र जो है गोपनीय तत्व है। मंत्र सबके सामने बोलना नहीं चाहिए। इसमें कहते हैं 2 वस्तु गोपन में होना चाहिए। क्या क्या? भोजन और भजन। ये दोनों वस्तु कैसे होनी चाहिए? गोपन में होनी चाहिए। भोजन करो, कैसे भोजन करो? एकांत करो। आज नहीं तो लोग निंदा करेंगे। बोले साधु इतने खाते हो? इसलिए भोजन कैसे होनी चाहिए? एकांत स्थान। इसमें शास्त्र में विधान दिया गया। और भजन कैसे करो? निवृत्त माने एकांत स्थान। कुछ समय तक कैसे करना चाहिए? एकांत स्थान में भगवत नाम जप करो, मंत्र गायत्री मंत्र आदि जप करो, चित्त बल्कि सबके सामने करो तो ये साउंड आएगा है, उससे तुम्हारे मन विचलित होगा। ठीक, इसलिए एकांत स्थान में बैठे हुए इसमें तो विधि दिया गया। इसलिए महाप्रभु स्वयं कार्य एक रायनंद कार्य
पुरुष यदि इसके बाद स्थावर जंगम सर्व आकर्षक सर्वचित्त आकर्षक साक्षात मनमथो मनमथ तासंगी सौरी स्मयमान मुखम्बुज पीतांबरधर सर्ग भी साक्षात मनमथ मनमथ। ये श्लोक कब हो गया? ये कृष्ण रास से जब अंतर्ध्यान हो गए और सारी गोपियां कृष्ण विरह में तड़प हुई और समस्त गोपियां ने की कृष्ण की अनेक गुणावली गुणावली सुनते हैं उनकी गुणावली है अत्यंत सुस्वर से है कीर्तन करने जिसको कहा जाता है गोपी गीत। यमुनापुरी में आकर के समस्त गोपियां कृष्ण की गुणावली कीर्तन करने उसी की कहा जाता है गोपी गीत। तब कृष्ण क्या करें? रहा नहीं सके। कृष्ण फिर गोपी समाज में प्रकट हुए। उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद गोपी भाव में इतने विवाहित थे, कृष्ण के देख करके क्या करने लगे? थोड़ा शासन वाक्य का इसलिए श्लोक आता है तासान आविर्भी सौरी तासन और भी सौरी। कृष्ण ने क्या कि जब अंतर्ध्यान हो गए फिर गोपी गीत हुई, गोपियां सबसे उस समय कृष्ण जब गोपी समाज में प्रकट होने लगे उसको देख करके सुखदेव गोस्वामी पाद क्या करने लगे? कृष्ण थोड़ा शासन वाक्य प्रयोग करने लगे। क्या बोले? ये तुम सूर है, सूर कुल में आए। सूर कुल में सब तात्पर्य देखे क्षत्रिय कुल है। क्षत्रिय लोग क्या होते? वीर होते, सूर होते, युद्ध क्षेत्र में जाते, विचार नहीं करते, सबको मार डालते। वो चिंतन नहीं करते ये व्यक्ति मर जाए, इसके परिवार कैसे पालन होगा, चिंतन करते हैं। जो लोग क्षत्रिय लोग युद्ध विग्रह आदि लेकर के आते वो दूसरे की हृदय नहीं समझते, कठोर हृदय वाले होते हैं। क्या बोला? कृष्ण कौन से कुल में आए? गोपियां क्या बोला? क्षत्रिय कुल। इतना देर भागवत सुना कि नहीं? कृष्ण के कुल की बात बताओ, पहले बताओ। नंद के पुत्र है, उनके दो पत्नियां थी। देवोमीर कृष्ण की अच्छी तरह से समझो, भूल जाते हो ना। देवोमीर थे, उनके दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय और एक वैश्य। बताओ, आप बताओ, स्मरण हुआ ना? क्या बताओ? कृष्ण के वंश के परिचय बताओ, क्या है? किस वंश में कृष्ण आए? देवोमेर, देवोमणि के तो दो पत्नियां थी, एक जो है क्षत्रिय कुल के और एक वैश्य कुल के। वैश्य कुल में जो है उसमें आए हैं पर्जन्य। पर्जन्य के पुत्र 5 पुत्र है, ये वैश्य कुल में आए।
हर उपानंद आदि से लेकर के नंद महाराज के पुत्र है कृष्ण, ये वैश्य कुल में हो। और क्षेत्रकुल में जो कौन है? सूरसेन। सूरसेन किससे है? वसुदेव। वसुदेव से आए कृष्ण। तो कितने हो? कौन सा कुल आ गया? तो इसमें कहा रहे ना, तुम कौन सा कुल में आए? गोपियां यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण की उल्हाना देते हुए कार्य। यदि तुम इतने कठोर है, क्षत्रिय लोग कैसे होते हैं? सूरवीर होते हैं। सूरवीर समझते हो? कोई डरते नहीं, जाओ मार। युद्ध विग्रह आदि में रहते हैं, रजगुण में ही रहते। इसलिए कह रहे थे गोपियां, इसलिए कह रहे हैं। और उसी कथा को श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण को उल्हाना दे रहे। इसलिए तासान आविर्भी सौरी स्मयमान मुखम कुछ प्रतांबरोत्तर सर्वी साक्षात मनमतो मनमतो। ये कृष्ण जब प्रकट होने लगे तब सुखदेव गोस्वामी पाद गोपी भाव में विवाहित थे, और विवाहित होकर के उनको क्या करेंगे? शासन बख्श। ये तो इस श्लोक की पढ़ा कि नहीं पढ़ा? श्लोक पढ़ो। इसलिए तासन आविर्भी सौरी, जैसे सौरी कह करके उनको संबोधन कर। सुखदेव गोस्वामी पाद तुम यदि वैश्यकुल में जाओ है, इतने कठोर नहीं होते। क्षत्रिय लोग क्या होते हैं? कठोर है। इसलिए कृष्ण के वंश के परिचय दे है। कृष्ण कौन सा कुल में आए है? एक वैश्य कुल में और क्षत्रिय है। नंद महाराज जी क्या है? वैश्य कुल का होता है, गोचारण आदि करके। और वसुदेव महाराज जी क्षत्रिय कुल में युद्ध विग्रह राज्य आदि। गौड़ीय वैष्णव के इतना ही सिद्धांत लेते हैं, ये कृष्ण जो वहां पर प्रकट हुए, कहाँ न प्रकट मथुरा में प्रकट बताया गया, और गोकुल में जन्म लिया। इतना ही था। प्रकट और जन्म में ये अंतर है। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते। जैसे नृसिंहदेव भगवान कहाँ से प्रकट हुए? खंबे से। खंबा उनके माता पिता बना जाएगा। बरहादेव भगवान कहाँ से प्रकट हुए? है ब्रह्मा जी की नासिका में प्रकट। उसे प्रकट कहा जाता है। भगवान कहीं भी प्रकट हो जाता है। और जन्म जब होता है, जन्म शब्द जहां पर प्रयोग होता है, और तब वो मातृगर्भ से जन्म होता है, जिसमें नाड़ी छेदन आदि ये समस्त भी था है। ये कंस के कारागार में कृष्ण जो प्रकट हुए हैं प्रकार, वहां पर नाड़ी छेदन आदि नहीं दिखाए है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के है। देवकी गर्भ से उन्होंने किया कि प्रकट हुए, और मां जसोदा के गर्भ से जन्म। गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म है।
यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या करें, तासांग अभी सौरी स्मयमान मुकाम। यहाँ पर जो सौरी शब्द जो है, तुम सूर वंश यानी क्षत्रिय वंश से तुम, इसे तुम निष्ठुर है। जो गोपियां तुम्हारे लिए समस्त त्याग दिया, तुम्हारे लिए वो अपनी व्यक्तित्व हुई है। गोपियां ने क्या किया, कृष्ण के लिए समस्त कुछ त्याग दिया, लज्जा मान है, जो कुछ भी सब कृष्ण के लिए त्याग दिया है। और ऐसे सुकुमला सुंदर गोपियों के तुम त्याग छोड़ करके तुम चले गए, गोपियों कितने कष्ट पाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद मानो क्रोधित होकर के गुस्से से ये सब जगह है। इसे तासाम अभिरुचि, अर्थात कृष्ण जब गोपी समाज में प्रकट हो, उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक का है, ये तासाम अभिरुचि सौरी स्मयमान मुकाम हो जब, और कृष्ण की इतने सुंदर कोई रूप भी उसे साथ ही साथ बनने वाले, मंद मुस्कान करते हुए सभी के चितवन की जो है डुबाती हुई, अपराकृत कामोद्दीपक होकर के प्रकटित हुए। गोविंद की रूप इतने सुंदर है, सबके चित्त के क्या करते हैं, मोहित करते, कहते हैं भगवान मुझे दर्शन दो। बोले भगवान दर्शन करने से तुम्हारा अभी दो चीज उत्पन्न हो जाएगी, क्या होगा, जिसमें प्रबल काम उत्पन्न हो जाए है, नहीं तो क्रोध आएगा, ये दोनों में दो होगा है। बद्ध दशा में है, भगवान दर्शन इसलिए नहीं, दर्शन नहीं देते। भजन कर चित्त के निर्मल करो, निर्मल चित्त में तब तुम्हें दर्शन होगा है। आज दुर्योधन, आज दुर्योधन देखा तो क्या देखा है, क्रोध आ गया ना। कृष्ण हस्तिनापुर में किस लिए गए थे, पांडवों के पक्ष होकर के, चलो युद्ध नहीं, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्या कर लो, समझी कर लो, बस मिटमाट कर लो, झगड़ा करके फायदा क्या है, युद्ध में क्या होगा, क्या युद्ध में क्या होगा, रक्तक्षय, लाभ तो कुछ नहीं है, मिटमाट कर लो भाई, मीमांसा करो है। तो इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण मानो शांति दूत होकर के पधारे, कहां पर, हस्तिनापुर। और भगवान इतने ही तक कहा, देखो पांडव राज्य तो पूरा ही पांडवों की है, तुम लोग छल कपट करके ये हड़प लिया है, तो जैसे भी हो, जो हो गया सब क्षमा कर देते। पांडवों को कितना दे दो, 5 गांव दे दो बस, ज्यादा नहीं, कुछ देना नहीं है, कितना देना है, 5 गांव दे दो, 5 भाई दे दो है। और तुम लोग ये सब लोग इंद्रप्रस्थ है, जो पांडवों ने उस स्वयं बनाया, खंडप्रस्थ था एक वस्तु, उसको क्या बनाया, इंद्रप्रस्थ बनाया था, तो हस्तिनापुर राज्य को, और उन्होंने भी दिया क्या है, खंडप्रस्थ, देखो कि पत्थर है, बिल्कुल क्या है, बंजर भूमि, केवल पत्थर है, पेड़ पौधा भी नहीं है, हाँ 2-4 वो क्या बोले अकंदे होते हैं ना, वो पेड़ पौधा है, जो जहरीली जो पेड़ होता है ना है, वही होगा। और उसके अर्जुन ने क्या किया है, कृष्ण के धर्म से सुंदर इंद्रप्रस्थ बना है,
उसको भी ये लोगों ने किया हड़प है, झूठा है, पासा के खेल में, और ऐसे उनके वन में भेज दिया। कुछ हुआ तो भगवान करे ये कुछ भी जो हो गया छोड़ दो, सब मिटमाट कर दो, मीमांसा कर दो। बस क्या करना चाहिए? 5 लोग संधि कर, और उसके सुन करके दुर्योधन के क्या हो गया? क्रोध आ, बोली तो बंदी बना। भगवान बोले मुझे बंदी बनाओगे? अच्छा, इतने विशाल दर्शन है, दुर्योधन देख नहीं पा रहे जैसे। और उसी समय भीष्म पितामह भगवान कैसे सुंदर रूप का स्तुति आदि करें। इसलिए हृदय में जब काम क्रोध आदि रहते हैं भगवत दर्शन नहीं होगा। कहते हैं भगवान मुझे दर्शन दो। अभी दर्शन कर तो क्या करोगे? 2 हो जाएगा, काम उत्पन्न हो जाए, नहीं तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अणुत दशा में क्या करोगे? इसलिए कहते हैं आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम दशा में आपके जब आ जाते तब भगवान दर्शन देते। इसके पहले क्या दर्शन करेगा? जड़ दर्शन होगा। चलो, इसलिए किंतु भगवान जब कृष्ण जब गोपी समाज में जब प्रकट हुए उनके रूप वर्णन हो रहा है, कितने सुंदर तासा हुई सोरी स्मयमान मुखाम्बुजम, इतने सुंदर मंद मुस्कान करते हुए अपराकृत प्रेम काम को उत्पादक प्रकट कराने। पीताम्बर साक्षात कृष्ण पीताम्बर धारण है, और गोपियों के द्वारा दिए हुए जो माला की वही साक्षात मनमथ इतने सुंदर अपराध दिव्य कामदेव के रूप में प्रकट किया, मन के मथित करना है। इसे कहते हैं साक्षात मनमथ धारण। इसकी व्याख्या भी सुंदर है, टीकाकार कितने सुंदर टीका करते हैं। कृष्ण अपराधी के भांति प्रकट ही हो रहे हैं। कृष्ण विचार करने लगे, ये वास्तव रूप में गोपियां मेरे लिए सब कुछ त्याग दे करता है, और ऐसी गोपियों की मैं छोड़ करके नहीं छोड़ा। इसलिए कृष्ण के अपने गले में वस्त्र लगा करके और उसके घर पकड़ के रखे, अपराधी के भांति कृष्ण गोपी समाज में प्रकट हो। ये भी लिखा रहे, ये गोपियां मेरे ऊपर दोष मत लगाओ, मैं अपराधी हूं। इसलिए ये शब्द रखा है पीताम्बरम धर सर्वी साक्षात मनमथ। और कृष्ण कहने लगे ये गोपियों मेरे ऊपर दोष मत लगाओ, आपके दिए हुए वस्तु जो है देखो कितने मैं आदर के साथ स्नेह के साथ मैं गले में रख है। कोई वस्तु कोई देते हैं उसको क्या करना चाहिए? अत्यंत आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद देते हैं ना, कोई बाएं हाथ में लेते हैं, कोई दाएं हाथ में ले, ऐसे करते हैं, ऐसे अत्यंत श्रद्धा के साथ आज ग्रहण करना। प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए? आदर के साथ है। बाएं हाथ नीचे होनी चाहिए और दाएं हाथ ऊपर होनी चाहिए, ऐसे करके लेना चाहिए। शुद्ध सदाचार में लोग जानते ही नहीं, खाना पीना ऐसे कोई और लेते 2 अंगुली में ले लेते।
क्योंकि प्रसाद है, कृपा है, है? कृपा कैसे ग्रहण करना, कैसे कृपा लोगे आप बताओ? अत्यंत आदर के साथ, श्रद्धा के साथ। ये सब शुद्ध सदाचार समझना चाहिए। ऐसा शुद्ध सदाचार को समझना चाहिए। प्रसाद जो है आने, प्रसाद को भी सम्मान करना चाहिए। आज पहले शुद्ध सदाचार को सीखना पड़ेगा। जैसे मेरे गुरुदेव कहते, जार नहीं कम, जार नहीं साधारण ज्ञान तार है दिव्य ज्ञान, वो हैज नो कॉमन सेंस। उसके दिव्य ज्ञान कहां से हो जाएगा? शुद्ध सदाचार को पालन करना पड़ेगा। जैसे प्रसाद है, ठाकुर जी के प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद, उसके कैसे ग्रहण करना है? अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रणाम करना, स्तुति करना। महाप्रसादी गोविंदे नाम गम्य विष्णु स्वल्प पुण्यम बताम राजन विश्वास नहीं होता है। श्रद्धा प्रसाद जब ग्रहण करें, उसकी भी उच्छिष्ट आदि जो है भी कपड़े में ना लग रहा है, उसके भी पालन करना चाहिए। प्रसाद की थाली दी थी, फिर उस प्रसाद की माला लेकर के जब करना शुरू कर, ऐसे नहीं, हाथ धोना पड़ता है। 1000 बार बोलने में ही सुनता ही नहीं है। आज प्रसाद पा कर फिर उसी हाथ में आजकल क्या व्यवहार करते हैं? हाँ, आज बस, और उसके भी पकड़ में रख ले। प्रसाद के बाद क्या करना? हाथ क्या करना चाहिए? पानी से धोना चाहिए। आज हम लंदन में कहते हैं ना, स्कूल में इतना सुंदर करके छोटे छोटे बच्चा को जो है सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगा है। कम से कम तो संस्कार तो लगता है कि नहीं? हाँ, मेरे कहने की तात्पर्य है, यहाँ पर कृष्ण अत्यंत दीनहीन होकर के गोपियों की कार्य, ये गोपियों आपके जो दिए हुए जो माला जो है, अभी तक मैं अत्यंत श्रद्धा के साथ गले में धारण रखा, इसलिए मेरे ऊपर आप प्रकाश प्रदीप क्यों? कोई वस्तु कोई देते हैं, उसको क्या करना चाहिए? श्रद्धा है। भगवान कृष्ण मोर पंख के क्यों सिर को धारण करते हैं? अब बताओ, भगवान ने बंसी बजाया, मोर नृत्य आदि करने लगे, मोर मणि मन विचार करने लगे, अहो कृष्ण हमें इतने सुंदर वस्तु दिया, नृत्य करा, उनके हम तो कुछ तो प्रश्न देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? कृष्ण ने मोर ने एक पंखा को दे दिया, अब कृष्ण पंख को क्या करने लगे? सिर पर धारण करा। ये भी शिक्षा दे रहे हैं। पक्षी जाती है, मोर पक्षी जाती है, और सोचते कृष्ण के मैं कुछ उपहार दूं। क्या उपहार दिया? पंखा को दिया, और कृष्ण उसको क्या करने लगे? सिर पर कोई वस्तु कोई भी कुछ देते हैं, उसके श्रद्धा के साथ, प्रणाम के साथ ग्रहण करना चाहिए। ये भी शिक्षाएं है। आश्रम में
तो उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के निकट मानो यह कहने लगे, हे गोपियों, आप लोग में कोई भूल नहीं गए, आप लोग के पास ही मैं आगे जाकर के गोपियां जब प्रश्न पूछने लगे, समय हो गया ना, गोपियां कहने लगे कृष्ण तुम हम लोग इतने दुख क्यों दिया है? यदि प्रेम कोई किसी को प्रेम करते, प्रियजन के कभी दुख नहीं देते। प्रीति की एक विशेष वैशिष्ट होता है, प्रियजन के कभी कष्ट नहीं देते, रूढ़ भाषा नहीं बोलते, रूढ़ भाषा समझते, हर्ष वर्ड ये नहीं करते, अत्यंत प्रीति के साथ प्रियजन के साथ बात करते हैं। कितने सुंदर बात है। यदि किसी के साथ हमारे प्रेम हो, प्रीति हो, तो उनके साथ ऐसे वार्तालाप करो कि तनिक भी उनके हृदय में कहीं कष्ट नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं चाहिए। अत्यंत सुंदर मधुर भाषा है। भगवान ने जिया किस लिए दिया? रूढ़ भाषा बोलने के लिए। कैसी भाषा बोलो? मधुर भाषा है। कितने सुंदर उपदेश दे दिया है। मधुर दृष्ट जिहाद में भगवान जिहाद दिया ना, इसमें क्या रखो है? जिहाद रखो, क्या रखो? आरे नहीं, शहद रखो। इसलिए जब बच्चा जब जन्म लेते हैं ना, उनकी क्या करते हैं? शहद चटाते हैं। इसलिए कोई कहते हैं ना, तुम्हारे माँ ने थे तुम्हें शहद चटाए नहीं, इसलिए कहते हैं। जो रूढ़ भाषा बोलते हैं, इधर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो कर्कश भाषी होते हैं, डू अंडरस्टैंड? कर्कश भाषी, कर्कश समझते कि नहीं? जो रूढ़ शब्द बोलते हैं उसको लोग कहते हैं शायद तुम्हारे माँ ने तुम्हें शहद चटाया। शहद चटाया था तो भूल गए हैं? चटाया नहीं चटाते हैं। चलो जिसके देशाचार है, चटाने से क्या है? ये भी इसमें साइंटिफिक इफेक्ट भी है। तो गोपियां ने ये प्रश्न पूछा, हे गोविंद, हम लोग कष्ट क्यों दी? है ना, कृष्ण जो गोपियां ने जब कृष्ण की बुलाना देने लगे, ये तुम हम लोग कष्ट दिया, ये दिया, वो दिया। कृष्ण कहने लगे, देखो ये गोपियों, वास्तव में आप लोग मैंने कष्ट नहीं दिए, तो अंतर्ध्यान क्यों हो गया? हम लोग के कष्ट दिए थे, तो उस समय कृष्ण कह रहे वास्तव में आप लोगों के हमें प्रेम दर्शन कर रहा था। मेरे प्रति जो कितना प्रेम है, वो प्रेम में दर्शन कर देख रहा था। पर कैसे अलग चीज रूप में देखो, मिलन के समय प्रेम दर्शन नहीं होता है। जब एक दूसरे से जब बिछोड़ जाते हैं, तब उनके प्रति हमारे कितने आदर है, प्रेम है, वो अनुभव होता है। मिलन के समय नहीं है। आज समझने पति पत्नी जब घर में रहते हैं, तब उतना ही प्रेम जो है वो एक दूसरे के उतने है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो है किंतु प्रेम उतना अनुभव नहीं होता है, किंतु एक दूसरे बिछोड़ जाते अभाव होता है, तब कहता है। मिलन में जो वस्तु नहीं, किंतु विरह में वो वस्तु अधिक रूप में आकर्षक होता है। आकर्षण में वो उतना ही आकर्षक। एक जल है, उदाहरण दे, जल है, पानी है, पानी में अपने हाथ को जो अति सहज रूप में आप प्रवेश करा सकते हैं। वही जल जब बर्फ हो जाता है, हाथ अप्रवेश नहीं, क्यों? बर्फ कठिन होती
जल तरल था। इसमें तो अनेक उदाहरण देते हैं। तात्पर्य क्या? मिलन में वो वस्तु के जितने अनुभव होता है, विरह में उस वस्तु के अधिक अनुभव होता है, उसे स्मरण ज्यादा अधिक होता है। इसके समझ, इसलिए कृष्ण, जब कृष्ण कह रहे हैं ये गोपियों, वास्तव रूप में मैं आप लोग की हमारे प्रति जो प्रेम जो है मैं देख रहा था, अर्थात मेरे मुझसे बिछोड़ जाने के बाद वो मैं देख रहा था। और भी कितने उदाहरण दिए जाए। एक बालक जो मां के पास रहता है, वो उतना ही मां की स्नेह ममता को अनुभव नहीं कर रहे हैं, और वही मां से जब बिछोड़ जाते हैं, बिछोड़ समय दूर हो जाते, उसे कितना अनुभव होता है। मां के स्नेह की अंचल के द्वारा जो रहते हैं, और मां से जब दूर हो जाता है, बाप मां चले जाते हैं, उसके अधिक स्मरण होता है। सभी के भी जीवन की एक ही है, भौतिक जीवन में हम पहले सीखे, किसके मां चली गई बताओ, उस मदर लेफ्ट बॉडी, किसकी मां मर गई, आपकी मां जीवित, इसको किसके मां जीवित नहीं है, हैं? अच्छा, मां जब रहती थे, अभी अपने मां के कितने स्मरण होते, आंखों से आंसू आ जाते। जब मां थी तब उससे वो उतना ही अनुभव नहीं हुआ। वास्तविक सत्य प्राकृतिक हम भौतिक जगत में हम देखें, मातृ जो स्नेह, मां की जो स्नेह जो है, ममता जो है, इस जगत में किसी के साथ हो नहीं सकता। भौतिक किसी वस्तु के द्वारा आप तुलना नहीं कर सकते। इसलिए मातृ स्नेह जो है उस स्मरण करने से आंखों से आंसू आ जाए। और जब मां जब रहती है ना, वो कहते देते तुमने क्या किया, ये क्या, वो क्या बोलते रहते हैं। और मां जब चली जाती है तब देखो चिंतन में आएगा, मां मुझे इतनी स्नेह करती है। मां से अधिक कोई स्नेह नहीं कर सकते, मातृ स्नेह है। आप बताओ, है? इसलिए कृष्ण कहेंगे, हम अभी कृष्ण की तरफ, कृष्ण करेंगे गोपियां मेरे ऊपर दोष मत लगा, मैं आप लोग की स्नेह मैं देख रहा हूं, ये आप वास्तव में कितने स्नेह करते हो। मिलन के समय वो हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, किंतु बिछोड़ जब जाते हैं वीरों में। और कृष्ण शंकर वास्तव में मैं कहीं नहीं चला गया, मैं आप लोग के सामने हूं, पास में हूं, किंतु आप लोग नहीं देख रहे। बोले कैसे? कृष्ण कहने देखो, जब आप लोग कहने लगे ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, मैं वहीं पर ही खड़ा था, किंतु आप लोग मेरे विरह में इतने तड़प रहे हैं और सोच रहे कृष्ण है ही नहीं। ये कथा सुनाते हैं, एक गुरु और शिष्य दोनों सेवा आदि करने, शिष्य गुरु की सेवा करने लगे। गुरु वृद्ध हो गए, शिष्य एक दिन कहे गुरुदेव मुझे तो ऐसे लग रहे हैं आप अति अल्प समय आप मुझे छोड़ करके चले जाए, क्योंकि आम जब पक जाता है वो तो किसी समय भी वो गिर जाएगा, थोड़ा हवा झुक के हवा आ जाए वो आम गिर जाए। गुरुदेव उदाहरण दे रहे थे मेरे याद देवानंद गौड़ी मठ में, गुरुदेव वो वहीं पर बैठ करके बता रहे, हम लोग वृद्ध हो गए, एक दिन एक पका आम की भांति कभी हवा आने से गिर जाए। हमें ये कथा में बहुत स्मरण हो गए। चलो शिष्य तो शिष्य कहने लगे गुरुदेव आप तो चले जाओगे, मैं कहा। गुरुदेव कहने लगे देखो मैं तुम्हारे साथ सब समय आदि भी है और बाद में भी रहेंगे,
गुरु शिष्य के एक संबंध होता है, नित्य संबंध होता है। इस जगत में जो संबंध होता है वो शरीर के संबंध होता है, और गुरु के साथ शिष्य के संबंध होता है। क्या संबंध होता है? आत्मिक संबंध होता है, आत्मा के साथ संबंध होता है। आज तो शिष्य चलो ऐसे करते करते गुरुदेव कहने लगे मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा। तो जब गुरुदेव एक दिन इसके पश्चात गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, चले गए गुरुदेव। शिष्य दुखित हुए, चलो। तो वो शिष्य एक दिन क्या, शिष्य कह मैं अकेला क्या करूं? वो गृहस्थ शिष्य थे ना, समझ गए? त्यागी शिष्य नहीं थे, गृहस्थ शिष्य थे। गुरुदेव चले गए, वो क्या करने लगे? भजन आदि करने लगे और एक व्यवसाय करने, बिजनेस करने। तो एक दिन नाम करते करते इसलिए गुरुदेव ने कहा था मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा हूं। क्या गुरुदेव मेरे पास है कि नहीं? उनके पास बहुत पैसा है, बहुत लोग, तब लोग सोचेंगे गुरुदेव मेरे पास है कि नहीं। ऐसे करके सो गए, सपनों में गुरुदेव कहने लगे तो क्यों सोच रहे हो, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। तो सपनों में गुरु और शिष्य में वार्तालाप होने लगे, बात गुरुदेव कहने लगे तुम्हारे विषय में चल जा, आज जब तुम मॉर्निंग वॉक करोगे बीच में, आज समुद्र के तट पर देखना तुम्हारे चरण चिन्ह के साथ मेरे एक चरण चिन्ह है, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। सपने में गुरुदेव बोलते। तो प्रातः काल में उठ करके स्नान आदि करके मंत्र जप करके वो समुद्र के तट पर मॉर्निंग वॉक करने लगे। पीछे घूम करके देखा तो उनके चरण चिन्ह के पास गुरुदेव के चरण चिन्ह। विश्वास हो गया जो गुरुदेव ने कहा ये सचमुच मेरे साथ में है। फिर देखो काल की गति भी ऐसी होता है, और उनके बिजनेस क्या हो गया, लॉस हो गया। सब लोग छोड़ करके चले जाते हैं। इस संसार में सब आपके पास कब रहता है? जब तक आपके पैसा रहता है, सब आदर करते रहते हैं। रूप जैवन धन संपत्ति जब रहता है ना, इस शब्द में आदर करते हैं। आप कैसे हो, आप कैसे हो। और जब आप बिल्कुल पेनीलेस हो जाते हैं, माने कुछ नहीं रहता, वही व्यक्ति कहेंगे आप कौन हो, हु आर यू। पहले क्या कहते थे? हाउ आर यू, हाउ 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 अच्छा बोलते कि नहीं बोलते? और जब आप पेनीलेस हो जाते, निर्धन हो जाते हैं, वो आप कौन हो? संसार इसी प्रकार है। तो उनके बिजनेस लॉस हो गया है, और एक एक करके सारे लोग चले गए। फैक्ट्री में बिल्कुल ताला लगा, क्या करें? निर्धन। वास्तव जीवन में देख लीजिए, किसी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में आ ही जाता है, क्या करें? तब वो, किंतु उनकी वही कथा जो गुरुदेव की कथा, एक कथा जो है वो स्मरण रखा, क्या? मैं तुम्हारे साथ में, सब छोड़ करके जाने पर भी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, मैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारे सुख में और दुख में मैं तुम्हारे साथ में है। विजिबल और इनविजिबल कितने हैं, कितने। तो उनके मन में एक हुआ कि गुरुदेव मेरे साथ में है कि नहीं। अभी तो कहीं नहीं, सब तो छोड़ कर चले गए। तो एक दिन वो क्या कि समुद्र के तट पर बैठे करे थे, मन हुआ करे, देखो अपने चरण चिन्ह, गुरुदेव के चरण चिन्ह है ही, है? देख करके उनको बहुत दुख है। फिर दूसरे दिन रात में स्मरण कर, गुरुदेव ने कहा था तेरे सुख में मैं हूं, दुख में हूं,
मैं जब धनी था, पैसा था, गुरुदेव तो मेरे साथ थे, चरण चिन्ह देख। आज मैं पेनीलेस हो गया, गुरुदेव मेरे पास नहीं। ऐसे करके सो गए। इतने समय गुरुदेव मुझे सपने में आकर, सपने में आए। गुरुदेव कहने लगे, अरे तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? और सपनों में दोनों के गुरु शिष्य वार्तालाप होने लगे। बोले गुरुदेव, मैं जब धनी था आपको चरण चिन्ह देखा, किंतु मैं आज गरीब हो गया, मेरे चरण चिन्ह नहीं, ये आपके चरण चिन्ह नहीं है। गुरु कहने लगे, अरे बेटा ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे सुख में हूं, दुख में। तो मैं जो मॉर्निंग वॉक किया, आपके चरण चिन्ह क्यों नहीं दिखा दिया? तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुम जो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे ना, वो तुम्हारे चरण चिन्ह नहीं था, वो मेरे चरण चिन्ह था। क्या बोले? ये कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव कहने लगे, उदाहरण देंगे, देखो एक बच्चा, छोटा बच्चा मां के साथ चलते हैं, कुछ समय तक चलने के बाद बच्चा क्या करता है? रोता है, तो भैया मैं चल नहीं सकता। तो माँ क्या करती है? उसको गोद में लेते, बच्चे के चरण चिन्ह रहता है? तो उसी प्रकार ही है वास्तव रूप में तुम मेरे गोद में। तात्पर्य गुरु और शिष्य में ऐसे एक नित्य संबंध स्थापित हो जाता है। गुरु और शिष्य यही नित्य संबंध का है। इसे समझना बहुत कठिन होता है। भजन करते 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 एक अनुभव होगा है। जितने परिमाण में गुरुदेव के प्रति संबंध बढ़ते जाएगा, उतना ही परिमाण धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आज तो भगवान को कह रहे हैं, इसमें ही टीकाकार टीकाकार कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियां मेरे ऊपर दोष क्यों लगा रहे हैं? मैं तुम लोग को छोड़ करके नहीं गया, तुम्हारे साथ में मैं हूं। केवल मैं देख रहा था बस, मेरे प्रति कितना प्रेम है। क्योंकि मिलन विरह विरह मिलन लेकर के ही प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम केवल मिलन के द्वारा नहीं है, केवल विरह नहीं, विरह मिलन और विरह और मिलन, ये दोनों ही प्रेम साम्राज्य का है। वास्तव ये सब है। ये रूप गोस्वामी बात क्या लिख रहे? विश्वनाथ चक्रवर्ती का में क्या लिखे? न बिना विप्रलंबे नो संभोग पुष्टि मौसमते। विरही क्या करते हैं? मिलन रस के और भी सुंदर रूप में माधुर्यता प्रकाश करके आस्वादन कराते हैं। ये समझना चाहिए। विरह में क्या होता है? अधिक स्मरण होता है। मिलन में उतना स्मरण नहीं होता है। अपने इष्ट देव के जितना स्मरण होता है, मिलन में जितना स्मरण होता है, विरह में उसके 3 गुना, न जाने कितने गुना अधिक स्मरण होता है। आज ये वास्तव सत्य है। जब वह एकांत में बैठे तब स्मरण हो जाएगी, हृदय द्रवीभूत हो जाएगी, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो। पहले मैंने भौतिक वस्तु की तो देखे, भौतिक वस्तु चलो अपने माता पिता युद्ध इज्जत स्नेह ममता होती है, कितने स्मरण होता है? होता है? आज कृष्ण ने बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया, पर तुम देख करके हम आपके विरह में तड़प रहे हैं और हम आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। इससे क्या होता है? गोपियां भी ये भी कहने लगे। तो भगवान ने एक सुंदर उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? याद है? एक व्यक्ति के एक सुंदर आम मिला, बहुत स्वादिष्ट रसाल आम मिला है। ओहो, उस आम को खाकर विचार करने लगे
ये आम जो होती वो सुंदर स्वादिष्ट है। उसने आम की गुठली को क्या की, रोपण किया है। और फिर उस धीरे धीरे वो आम की पौधा हो गया है, बीज से आम की पौधा हो। फिर देखो उसको क्या करके वो व्यक्ति क्या करने लगे, अच्छी तरह से संरक्षण करने लगे। फिर संरक्षण करके धीरे धीरे आम पेड़ हो गया। फिर उसको जो है और भी संरक्षण करने लगे। और कुछ समय के बाद उसके आम की जो है वो क्या बोले फूल आ गए, मुकुल है। फिर सोचने लगी आम फल देने वाला है, फल देने वाला है। फिर दूसरी साल क्या उससे ऐसे हवा आ गया, कुछ आम के फल आम के फूल सब झड़ गए। दूसरी साल फिर आ गए, उसमें है मुकुल होता है, अम्र मुकुल जो होता है। फिर 2-4 आम आ गए, किंतु आम पकने के पहले वो आम हवा से झड़ गया। तीसरी साल भी देखो कितने वो श्रद्धा के साथ और प्रीति के साथ आम वृक्ष को रक्षा करने लगे। तीसरी साल वो क्या करें, आम आ गए, बहुत बड़े आम। कुछ तो सब झड़ गया, फिर 2-4 आम जो है ऊपर शाखा में वो क्या कर वहीं पर रहने लगे चरित्र है। और रोज देखने लगे वो आम कब पक जाए। पहले आम पकने के पहले लाल होता है, फिर पहले ग्रीन होता है ना, ग्रीन मैंगो, फिर इसके बाद रेडिश कलर होता है और फाइनली वो बिल्कुल येलो कलर होता है, गोल्डन कलर हो जाता है। तब तक आते हैं तो समझ जाते हैं ये आम पक ही गया ऑलमोस्ट। और इतने समय एक सुख पक्षी का चंचू लगा और तब ये आम को फिर तोड़ना चाहिए। उस आम को क्या कि ले लिए और लेकर के सुंदर धो धा करके ठाकुर जी के भोग लगाया है और ठाकुर जी के महाप्रसाद को दूसरे को खिलाया और स्वयं भोजन किया। आज मेरा इतने कठिन परिश्रम जो है क्या हो गया, सफल। क्यों भगवान के भोग लगे और दूसरे के भी खिलाए और स्वयं भी खाए। 3 व्यक्ति खा गए, भगवान भक्त के खिलाए और स्वयं। आज मेरा जीवन सफल है। अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो जब आम जब सब ये लोग अलग सब समझने लगे ये सारे आम पकने वाला है, उस समय सारे आम को क्या करते तोड़ लेते हैं और तोड़ करके उसको रख देते हैं और एक एक आम सुंदर रूप में पक जाते हैं और उसके धुला करके ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, अपने मित्र के खिलाते हैं, अपने खाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। कृष्ण ये कहने लगे ये गोपियों देखो हमारे प्रति जो आप लोगों ने प्रेम है, ये प्रेम जब तक परिपक्व नहीं हो रहा है उस प्रेम को मैं आस्वादन कर नहीं सकते। प्रेम जितना ही परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, वो प्रेम की सौंदर्यता, माधुर्यता, आस्वादन तब होता है। जैसे प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, गुणराग, भाव, महाभाव, गुड़ो, मोहन, मदना को महाभाव में जाते हैं। वो प्रेम के आस्वादन इतने सुंदर होता है। यही तो है। आज बहुत सुंदर उदाहरण दे कृष्ण गोपियों बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
करने दो। जय जय श्री गुरुदेव, जो गोपियों को मतलब कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि विरह के द्वारा आपका जो प्रेम है वो परिपक्व हो गया और मैं अब आस्वादन कर पाऊंगा।